फ्रेंड्स, इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जन। तो जैसा कि मैं बता दूं कि आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि ये कॉलेज वाराणसी में है। इस कॉलेज में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में रिव्यू किया है कि कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेस है, फीस कितनी है, और जो बीटेक में ब्रांचेज है उनकी फीस कितनी है, और साथ ही साथ प्लेसमेंट के बारे में। तो लेकिन मैं आज इस वीडियो में अगला जो आपका कोर्स है यानी कि वी फार्मा और डी फार्मा, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि जो भी लोग यहाँ से वी फार्मा और डी फार्मा करना चाहते हैं वो लोग एक चीज यहाँ मतलब जान लें कि मतलब यहाँ से करना सही है कि नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो भी फीसेस है अदर कॉलेज से कंपेयर कितनी फीसेस लग रही है। तो मैं आपको 2-3 कॉलेज का फीस मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ, अवगत कराने वाला हूँ कि अदर 2-3 कॉलेज जो आपके लोकेलिटी में इधर मिल जाएंगी उन सब कॉलेजों के कंपेयर इसका फीसेस कितनी है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं अब यहाँ के कॉलेज का जो वी फार्मा करना चाहते हैं, डी फार्मा करना चाहते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टीचर्स की, यानी कि जो भी आपकी फैकल्टी वहाँ पर फैकल्टी कैसी है। यानी अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी आप वहाँ से करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, आपके लायक है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि जो भी होते हैं यूपी बोर्ड वाले, तो यूपी बोर्ड वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो भी वी फार्मा में। ठीक है, सबसे पहले वी फार्मा का डिस्कस करेंगे, बाद में डी फार्मा करेंगे। तो वी फार्मा वाले जो भी लोग होते हैं यूपी बोर्ड वाले, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की, क्योंकि जो आपका वी फार्मा कोर्सेस है वो वाल टू वाल इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर यदि जो यूपी बोर्ड वाले थोड़ा सा उनको समस्याएं होती है, लेकिन हालांकि जैसे कि स्टार्टिंग में फर्स्ट सेमेस्टर तक थोड़ी सा झेलना पड़ेगा, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सब कुछ आप लोग के हिसाब से होने लगता है। यानी कि 6 महीने में आप लोग ट्रेंड हो जाते हैं, यानी कि हर एक चीज इंग्लिश में चीजों को समझने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको अगले सेमेस्टर में आसानी हो जाती है। एक सेमेस्टर दिक्कत होता है यूपी बोर्ड वाले को, और सीबीएसई बोर्ड को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो वहाँ के जो टीचर्स हैं वो टीचर्स आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में लेक्चर पढ़ते हैं, समझाते हैं, बताते हैं हर एक चीज़। तो जो इससे क्या होता है कि लड़कों को समझने में आसानी होती है, और लेकिन जो लिखवाया था इंग्लिश में ही लिखवाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पर है। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि वहाँ पर जो वी फार्मा करना चाहते हैं उनको करने के लिए मतलब क्या, मतलब कैसे कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आप 12th पास आउट हो, ठीक है, वही लोग वी फार्मा कर सकते हैं। चाहे वो पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से हो, चाहे पीसीबी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से है। तो यानी चाहे मैथ वाले हो चाहे बायो वाले, दोनों लोग वी फार्मा कर सकते हैं। अब वी फार्मा करने के लिए आप किसके थ्रू आप वी फार्मा कर सकते हैं। तो आप लोग अगर यदि सीयूईटी का फॉर्म भरे होंगे तो सीयूईटी के थ्रू आपका काउंसलिंग होगा, जिसके थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। और साथ ही साथ हम बात करें स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप अगर यदि आप पाना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप अगर यदि आप काउंसलिंग के थ्रू आएंगे तो स्कॉलरशिप का चांसेस 90% रहता है, 10% ही इधर उधर जाता है। अगर यदि काउंसलिंग के थ्रू नहीं है तो आपका स्कॉलरशिप का चांसेस 10% रहता है, 90% नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें है स्कॉलरशिप का। और अगर हम बात करें वहाँ का वी फार्मा यानी कि जो आपका फीस है, तो फीस की अगर यदि हम बात करें तो वहाँ पर आप लोगों का 1,20,000 पर ईयर फीस लगता है। यानी कि आप अगर वहाँ से वी फार्मा करना चाहते हैं तो 1,20,000 पर ईयर आप लोग का वहाँ का फीस लगता है। और लेटर एंट्री की बात करें तो लेटर एंट्री जो है उसका भी फीस 1,20,000 ही पर ईयर आपका लगेगा। तो अगर यदि हम बात करें कि क्या वो कॉलेज में पढ़ाई की कैसी होती है, क्या मतलब वहाँ से कोर्स करना हमारे लिए सही है कि नहीं है। अदर जो कॉलेज, जैसे मैंने बोला था कि मैं 2-3 कॉलेज का नाम लूंगा, बताऊंगा कि उन सब कॉलेज में फीस कितनी है, तो उस कॉलेज की कंपेयर क्या यहाँ की जो पढ़ाई है बेहतर है कि नहीं। तो जैसे कि मैं बता दूं कि ये जो कॉलेज एकदम सिटी के अंदर है, इससे क्या होता है कि जितने भी अदर मतलब अगल बगल के जो भी चीज़ें आपको मार्केट्स का लीजिए, चाहे एजुकेशन का, हर एक क्षेत्र वहाँ पर आपको मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। पढ़ाई इसलिए अच्छी होती है क्योंकि मेन सिटी में कॉलेज है। तो मेन सिटी में कॉलेज है तो आप सबको पता होगा कि भाई मेन सिटी में है तो मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी तो फिर कह सकते हैं कि बढ़िया फैकल्टी बढ़िया टीचर्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं कराए जाएंगे, तो वो कॉलेज मतलब एज ए सिटी वहाँ पर एक तरीके से हो जाएगा कॉलेज की बेइज्जती। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर जो कॉलेज में टीचर रखे जाते हैं, बहुत चुन चुन के टीचर रखे जाते हैं, और बहुत ही अच्छी पढ़ाई भी वहाँ पर होती है। पढ़ाई के लेकर के कोई भी वहाँ पर शिकायत का मौका नहीं मिलता। डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही अच्छा कॉलेज है।
तो ये था आपका बी फार्मा के लिए। और अगर हम साथ साथ बात करें डी फार्मा, तो डी फार्मा जो लोग करना चाहते हैं 2 साल का कोर्स, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनका जो फीस है 75,000 यानी 75,000 पर ईयर फीस लगेगा। ठीक है, तो ये था आपका डी फार्मा का, जो कि आप अगर डी फार्मा करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। जो कि फीस तो आप लोग ये मान सकते हैं कि ठीक ठाक ही फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। तो अगर वी फार्मा करना चाहते हैं CUT के थ्रू, मैंने आपको बता दिया था कि आप CUT के थ्रू वहाँ पर आ सकते हैं। और अगर हम बात करें कि ये किससे एफिलिएटेड है, तो ये आपका अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज है, यानी कि AKTU यूनिवर्सिटी से ये कॉलेज एफिलिएटेड है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अगल बगल के अदर्स जो 2-3 कॉलेजेस है, जैसे कि आपको मैं बता दूं KIT काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी। ठीक है, चाहे एपेक्स हो, चाहे काशी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी हो, चाहे अशोका हो, इन तीनों कंपेयर अगर हम बात करें वी फार्मा के फीस का, तो आपको मैं बता दूं कि सबसे मिनिमम फीस आपका एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी का है। यानी कि जो एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जो चुनार में मिर्जापुर में कॉलेज है, उसका फीस सबसे कम है। यानी कि उसका फीस अगर हम बात करें तो पर ईयर आपका 70,000 है, यानी कि 1 साल का फीस 70,000 है। अगर वही हम बात करें KIT यानी काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ का फीस आपका पर ईयर 1,40,000 रुपये है। और यही हम बात करें अशोका का, तो अशोका का फीस आप लोग का पर ईयर 1,20,000 है। तो ये है आप लोगों का फीस, जो कि वी फार्मा का। मैंने जो 2-3 कॉलेज अगल बगल मैंने बोला था, मैंने बता दे रखा आप लोगों को। तो लेकिन यह है कि वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए कंपनियाँ बहुत ज़्यादा आती है, 100+ कंपनियाँ आती है। उसमें बीटेक का, वी फार्मा, डी फार्मा, आपका MBA, सारी कंपनियाँ जो मतलब जो भी कंपनियाँ, सारी कंपनियाँ सभी कोर्स वालों को, लड़कों को ले जाती है। मतलब जैसे जो भी अब कंपनियाँ में चीज़ें अवेलेबल है, अब जैसे कि वहाँ पर सन फार्मास्यूटिकल्स है, अब सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ तो सिर्फ आपको वी फार्मा, डी फार्मा वाले को ले जाएगी ना, ऐसा नहीं कि MBA वाले को, बीटेक वाले को ले जाएगी। तो मतलब जैसी जैसी कंपनियां वैसे वैसे कोर्स वाले को ले जाती है। यानी कि वहाँ पर प्लेसमेंट का चांस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, यानी कि प्लेसमेंट अशोका में बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो ये था आप लोग का वी फार्मा और डी फार्मा, जैसा कि मैंने बता दिया। तो अगर यदि आप करना चाहते हैं तो आप CUT फॉर्म भरे हैं, तो काउंसलिंग के थ्रू आप वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ से आप अपना वी फार्मा या डी फार्मा दोनों वहाँ से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही। और अगर भी कुछ छूट गया हो, कुछ अगर रह गया हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर कोई चीज़ जो मैंने इस वीडियो में जानकारी वी फार्मा डी फार्मा चीज़ें नहीं दे रखा है, तो मैं आप लोग को आगे चल करके चीज़ों को मैं बता दूंगा कमेंट में, या तो अगले कोई वीडियो बना करके मैं चीज़ों को आप लोग को बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही। लेकिन हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।